Hello students, welcome to CRT Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to continue translation, the topic which was explained in my earlier videos. And today I am going to explain you how to translate the sentences given in future tense. मतलब फ्यूचर टेंस पर बेस्ड सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ बी के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट में इज आर एम एंड पास्ट में वाज वर का प्रयोग करते थे एंड इन फ्यूचर टेंस वी विल यूज शैल बी और विल बी। ओके, फ्यूचर टेंस में शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में यूजुअली गा बी के होंगे, होगा, होंगे, होगा, होगी ये सब आता है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन के रूल्स आने चाहिए। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस वेदर इट इज इन फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस and according to that tense you have to apply the rules. तो फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब shall be, will be का प्रयोग करते हैं। shall be is usually used with subject like we and I and remaining subject के साथ will be का प्रयोग करते हैं but it is not necessary, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। वे अब घर पर होंगे, फर्स्ट सेंटेंस वे अब घर पर होंगे। तो हियर सब्जेक्ट इज दे। ओके, दे एंड अकॉर्डिंग टू दे दिस इज थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, दे विल बी, वे होंगे। आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब, दे विल बी घर पर एट होम। ठीक है, रिप्लेस हो गया। इस समय अब का मतलब राइट नाउ या नाउ लिख सकते हैं। ठीक है, दे विल बी एट होम नाउ या राइट नाउ। मैं आपका सबसे अच्छा मित्र होऊंगा। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं, दैट मीन्स आई एंड आई के साथ आप शैल बी का यूज करेंगे। आई और बी के साथ शैल बी एंड विद अदर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब विल। तो आई शैल बी, मैं आपका सबसे अच्छा मित्र, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा। अच्छा का मतलब गुड और सबसे अच्छा द बेस्ट। आई शैल बी योर, आपका सबसे अच्छा द बेस्ट फ्रेंड। मैं आपका सबसे अच्छा मित्र होऊंगा। आई शैल बी योर द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर है आकाश में काले बादल नहीं होंगे। आकाश में काले बादल नहीं होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हम रखेंगे देयर। जब किसी चीज का कहीं होना या ना होना पाया जाए तो हम देयर सब्जेक्ट लगाते हैं। तो आकाश में काले बादल नहीं होंगे, देयर विल नॉट बी, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, there will not be black clouds। ठीक है, काले बादल, ब्लैक क्लाउड्स कहां पर? आकाश में, इन द स्काई। ठीक है, आकाश में काले बादल नहीं होंगे, there will not be black clouds in the sky। नेक्स्ट वन, क्या आपकी जेब में कुछ धन है? इसको भी हम देयर से स्टार्ट करेंगे, मतलब देयर का प्रयोग होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस और इसकी शुरुआत क्या से हो रही है? तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी। क्या आपकी जेब में कुछ धन होगा? तो विल देयर बी, विल देयर बी एनी या समवन, बेटर है सम यूज करिए, चाहे ये कर लीजिए। Will there be any money in your pocket? In your
perfect and question mark. ठीक है, नेक्स्ट वन, आपकी माँ अब कैसी होगी? आपकी माँ अब कैसी होगी? तो इसमें हम सबसे पहले क्या रखेंगे? कैसे, क्वेश्चन मार्क बीच में ये आया है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाउ रखें, हाउ विल, सब्जेक्ट रखिए आपकी माँ, योर मदर, हाउ विल योर मदर बी राइट नाउ? नाउ या राइट नाउ, क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, भिखारी अब कहां होगा? इसमें भी कहां की पहले इंग्लिश रखेंगे, भिखारी अब कहां होगा? वेयर, वेयर विल, देन सब्जेक्ट रखेंगे द बेगर बी नाउ या राइट नाउ, नाउ और राइट नाउ, वेयर विल द बेगर बी नाउ, दिस इज आल्सो इंटरोगेटिव सेंटेंस। कल छुट्टी क्यों नहीं होगी? इसमें भी हम क्यों बीच में इसका प्रयोग हुआ है, तो हम पहले इसकी इंग्लिश रखेंगे, कल छुट्टी क्यों नहीं होगी? व्हाई। ठीक है, व्हाई विल इट, यहां पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, व्हाई विल इट नॉट बी हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स छुट्टी, और कल टुमारो, why will it not be holiday tomorrow? This is your translation. Next one, नदी में पानी की एक बूंद भी नहीं होगी। इसको भी हम देयर से स्टार्ट करेंगे। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, एक नंबर, देयर विल नॉट बी, देयर विल नॉट बी एनी वाटर, या देयर विल बी नो वाटर, बेटर है देयर विल बी नो वाटर। नो वाटर का मतलब बिल्कुल पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं। देयर विल बी नो वाटर, कहां पर? नदी में, इन द रिवर। ठीक है, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। प्रदूषण की समस्या गंभीर होगी, दिस इज आल्सो असर्टिव सेंटेंस। प्रदूषण की समस्या गंभीर होगी, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन गंभीर होगी, विल बी, और गंभीर को क्या बोलेंगे? सीरियस, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन विल बी सीरियस। Now next one, 10 number, वह कब मेरी मददगार होगी? वह कब मेरी मददगार होगी? This is interrogative sentence, और कब की इंग्लिश पहले हम रखेंगे? When will, now subject C be helpful to me, मददगार को हम क्या बोलेंगे? Helpful to me. Now question, when will she be helpful to me? So students, these are the sentences which were given in future tense. Future tense मतलब simple, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है, उनमें हम बी के फॉर्म shall, बी या will be का प्रयोग करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेशन करना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी ध्यान रखना होता है, नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव। ओके, नेगेटिव सेंटेंस विल के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली, एंड आई थिंक यू विल ट्रांसलेट practice the sentences based on future tense. So find the grammar book and find at least 10 or 15 sentences and try to translate them, and then tally yourself according to rules of future sentences. Students, you have to copy all the
Thank you for attending today's class.